शिखर धवन ने विराट कोहली को बैक करा है, यानी विराट कोहली के सपोर्ट में उन्होंने बयान दिया है मानवी। और शिखर धवन ने कहा है कि प्लेयर को पीक परफॉर्मेंस देने के लिए अपना थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करना पड़ता है। और विराट कोहली लगातार 10 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं साथ में। और ओम, बड़ी चीज़ ये है कि आपके शिखर धवन का भी ऐसा कुछ पीक परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है और उनको T20 इंटरनेशनल्स में ज़्यादा दावेदारी मिल नहीं रही है। और इस प्लेयर से दूसरे प्लेयर तक आना, दोनों का फॉर्म डिप हो रहा है ओम, और बड़ी चीज़ है। शिखर धवन का खैर इतना फॉर्म को ऐसा कुछ खास डिप नहीं हुआ है। अगर आप हाल ही वेस्ट इंडीज सीरीज की अगर आप देखेंगे, उसमें से 3 मैच से 2 अर्शतक है उनके नाम, उसमें से एक 90 प्लस आई थिंक 97 रन मारे थे उन्होंने। तो शिखर धवन का उतना फॉर्म का चिंता का विषय है नहीं जितना बड़ा चिंता का विषय विराट कोहली का है। लंबे अंतराल से ये प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, रन्स कर नहीं पा रहा है। तो विराट कोहली का रन्स ना करना वो एक बड़ा एक यहाँ पर इशू है। और साथ में मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो बात की है विराट कोहली, माफ कीजिए, शिखर धवन ने, कि जो वर्कलोड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर है उसको हैंडल करना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो विराट कोहली ने क्रिकेट खेला ही कितना है 2022 में। आईपीएल के बाद से वो उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज़ मिस करी, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ मिस करी, उसके बाद जो जिम्बाब्वे की सीरीज़ आई है वो मिस करेंगे, और जो इंग्लैंड के अगेंस्ट भी जो सीरीज़ थी उसके अंदर भी उन्होंने एक मैच मिस किया था, जो वो टेस्ट मैच खत्म करके आते पहला वनडे था जहाँ पे वो मिस किया था उन्होंने। और अगर मैं गलत नहीं तो शायद एक T20 मैच भी मिस किया था, पहला T20 मिस करा था विराट ने। तो ऐसा ही कुछ चल ही जा रहा है विराट कोहली के साथ मानवी। और कहीं ना कहीं आपने भी कई परफॉर्मेंसेस देखे होंगे विराट कोहली की कि इस साल काफ़ी डिप हुआ, पिछले 3 सालों से विराट का फॉर्म कितना डिप हो रहा है। और अभी सब लोग सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो सब विराट के बारे में बयान दे रहे हैं, कुछ नेगेटिव दे रहे हैं। वो तो है, लाइक विराट कोहली का फॉर्म अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो अभी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। तो हो सकता है शिखर धवन उन्हें सपोर्ट कर रहे हो उसमें कि लाइक ठीक है, क्रिकेटर्स हैं और ये कांस्टेंट नहीं रहता है कि किसी का फॉर्म बना है तो वो बना ही रहता है। तो हो सकता है वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो इसीलिए शिखर धवन उन्हें सपोर्ट करे। बट जो उनका ये कहना है कि हाँ, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि वो प्लेयर्स हैं और वो ह्यूमंस होते हैं। यस, तो उसमें भी मुझे एक रीज़न लग रहा है। बट ये तो सबको पता है कि विराट कोहली बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म है और उन्होंने ऑलरेडी इतनी सारी सीरीज मिस की हुई है। बिल्कुल। अब एक बार जरा शिखर धवन का जो एक बार बयान जो आया है वो एक बार दर्शकों को पूरा बता दूं। तो मैं उन्होंने कहा है कि अ प्लेयर हैज टू गेट फ्रेश टू गिव हिज पीक परफॉर्मेंस। इफ अ प्लेयर प्लेज बैक टू बैक ही विल गेट मेंटली टायर्ड। इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव रेस्ट मेंटली। इफ यू सी देयर इज अ रोटेशन इन इंटरनेशनल क्रिकेट सो दैट प्लेयर्स गेट अ रेस्ट। इफ अ प्लेयर ट्रेवल्स एवरीवेयर ही विल गेट टायर्ड। एट द एंड ऑफ द डे अ क्रिकेटर इज अ ह्यूमन। आई फील पीपल एट द टॉप लेवल अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंगली प्लान टू कीप अ नाइस बैलेंस। ये बात तो शिखर ने वैसे बिल्कुल सही कही है, क्योंकि बड़ी चीज़ ये है कि आप लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपको इंडिया से इंग्लैंड भी जाना है तो काफ़ी 19 के आसपास घंटे की फ्लाइट है, तो कहीं ना कहीं जेट लैग हो जाता है प्लेयर्स को, नॉर्मल ह्यूमन नेचर है होना। और कहीं ना कहीं आप लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए क्योंकि आप मेंटली टायर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। और ऋतिक मैं कहूँगा कि जो सबसे बड़ा यहाँ पर एक जो बात है कि भले ही आप यहाँ पे वर्कलोड की बात करिए, लेकिन इतना क्रिकेट विराट कोहली ने भी नहीं खेला है। और इंडियन टीम की अगर मैं बात करूँ तो उसने भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज थोड़े कम मैचेस खेले हैं। आईपीएल की एक विंडो आई थी जहाँ पर वो पूरा आईपीएल खेले थे। उसके अगर मैं इंटरनेशनल मैचेस की बात करूँ, इंडियन टीम ने कम मैचेस खेले और इंडियन टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो इतना स्ट्रेंथन कर देती है कि आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग टूर्स कर रहे होते हैं। जो आपकी एक टीम है, आप आयरलैंड से आप टूर करा रहे हैं, जो आपकी एक टीम है वो टेस्ट मैच खेल रही है। तो बेंच स्ट्रेंथ का इंप्रूवमेंट होना कहीं ना कहीं थोड़ा वर्क लोड जो है वो कम करता है। बिल्कुल। और बेंच स्ट्रेंथ आपके पास इतनी अच्छी है इस बारी, और आपके पास लगातार कुलदीप यादव भी आपके इंजरी से बिल्कुल ठीक हो गए, और कहीं ना कहीं अब नए खिलाड़ी आ रहे हैं जैसे कि अर्शदीप हो गए, और बल्लेबाजी में आपके पास इतने मौके हैं। 3 नंबर पर दीपक हुडा एज रिप्लेसमेंट भी अवेलेबल है, और संजू सैमसन भी अब अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो लगातार मानवी अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, और अच्छी बात है कि उनके टीममेट्स है जो कि उनके साथ दिल्ली अंडर 19 से ही साथ हैं, शिखर धवन उनको बैक कर रहे हैं। तो ऐसी इस मोमेंट पर जहाँ पे आपका फॉर्म डिप हो रहा है तो आपको ऐसे बैकिंग की और ऐसे सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और मेन बात यह है कि हम इंडिया के लिए खेलेंगे, मतलब जो सारे प्लेयर्स हैं वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो व्हाई नॉट जो अच्छे फॉर्म में है प्लेयर्स उनको ज्यादा बढ़ावा दे। हम इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि सबको पता है वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो जो अच्छे फॉर्म में है उन्हें हम मौका दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सही भी है। तो क्यों उन्हें फोर्स करना कि नहीं तुम
खेलोगे ही तो देखिए, लेकिन विराट कोहली एक बड़े खिलाड़ी हैं, आप उनको वो है। आउट ऑफ फॉर्म रहने की वजह से आप उनको कब तक बाहर बिठाएंगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर मैं बड़े सीरीज की बात करूँ, मैं वर्ल्ड कप की बात करूँ, मैं एशिया कप की बात करूँ, तो एक इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी जिसने आपके लिए पूरी दशक अच्छी बैटिंग करी है, आप उनको 2 साल खराब होने की वजह से अगर आप उनको टीम से निकालते हैं तो उस प्लेयर के कॉन्फिडेंस के भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। और आने वाले फ्यूचर में मैचेस में अगर वो अच्छा करने की अगर कैपेसिटी होगी भी, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल। और मानवी, आपके लिए सवाल आ रहा है कि पटेल राहुल का, कि आप विराट कोहली के फैन हैं शायद। मैं फैन तो नहीं कहूँगी, बट हाँ विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट अभी वो आउट ऑफ फॉर्म है। इट डजंट मीन कि इट डजंट मीन कि वो आएंगे नहीं वापस, और हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा जल्दी आने वाले हैं, और एशिया कप में वापस वो खेलेंगे केएल राहुल के साथ, ऐसे खबरें आई है। और विराट कोहली का तो पक्का ये, खैर केएल राहुल अब उन्होंने भी फिटनेस अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है।